टीटीएस क्लासेज। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं और अगर आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं बच्चों, तो ये जो है पेपर आपके लिए है। ये पेपर पीरियोडिक असेसमेंट सेकंड है बच्चों, और ये जो पेपर है वो मैथ का है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ में अच्छा नंबर आए तो आप इस वीडियो को जो है पूरा देखें। अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको पीडीएफ प्राप्त हो, कहाँ से पीडीएफ प्राप्त होगा? बिल्कुल इसी तरह का सेम जैसे मैं पीडीएफ लिया हूँ इस क्वेश्चन पेपर का। तो आपको जाना है इसके लिंक में, वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन है वहां लिंक दिया गया है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में जो है लिंक जो है वो पिन किया गया है। आप अपने मोबाइल पर उस लिंक को क्लिक कीजिएगा या फिर लैपटॉप से देख रहे हो तो आपको जो है ये बिल्कुल सेम पेपर जो है वो मिल जाएगा। फिर आप उस पेपर को आराम से सॉल्व करो मेरे साथ बैठ करके, और आपके जो है अच्छे नंबर आएंगे। ये 2025 में वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखो ये जो है यहाँ पे 90 मिनट का है, कक्षा 5 का है, मैक्सिमम मार्क्स 40 है। ठीक है, जब आप पेपर करोगे तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख देना, रोल नंबर लिख देना, डेट लिखना है, क्लास लिखना है, और यहाँ पे जो आपके एग्जामिनर्स होंगे वो साइन करेंगे, और यहाँ पे जो है आपका कितना नंबर आएगा और जो कॉपी चेक करेगा उसका साइन होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट सवाल से। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला सवाल करके है, हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर क्यूब हैज। मतलब कि नीचे आपको जो है बच्चों एक क्यूब दिया गया है और बोला जा रहा है एक क्यूब में कितने किनारे होते हैं। ठीक है, एक क्यूब में कितने किनारे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो 1 2 3 4, 4 किनारा ऊपर होता है। 4 किनारा कहाँ होता है? ऊपर। अब नीचे भी तो 4 किनारा होता है, नीचे भी 4 किनारा होता है। जैसे ऊपर 4 बॉक्स है, 4 कोना है, तो नीचे भी 4 कोना, 1 2 3, और इसके पीछे एक लाइन होगा, इसके एक पीछे लाइन होगा। ठीक है, तो टोटल जो इसके पास एजेज होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेज, पहले एजेज की बात कर लेते हैं। तो एजेज कितने होते हैं बच्चे? 12, 4 4 8 3 12। ठीक है, और इनके पास कॉर्नर कितने होते हैं? 4 कॉर्नर ऊपर है बच्चा। ठीक है, 4 कॉर्नर कहाँ रहता है? ऊपर। 4 कॉर्नर जो है वो ऊपर रहता है, और 4 कॉर्नर कहाँ रहता है बच्चा? नीचे रहता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसे ऐसे मिला भी सकते हैं इनको। ठीक है, आपस में 4 कॉर्नर कहाँ रहता है बच्चा? नीचे, और 4 कॉर्नर कहाँ रहता है? ऊपर। ठीक है, समझ रहे हो बच्चे? 4 कॉर्नर नीचे, 4 कॉर्नर ऊपर रहता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 8 कॉर्नर होगा। चलो अगला सवाल है 1/10। आपको करना है 1/10। 1/10 मतलब कि 1/10 मतलब 1 को 10 भाग में बांट दो, मतलब 1/10। और आपको पता है बच्चों 1/10 को कैसे लिखते हैं? 0.1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो नीचे 0 रहता है, जितना उतना अंक के बाद दशमलव लगते हैं। अगला है, अगला सवाल तीसरा, 7/10 इज सेम एज। 7/10 कहने का मतलब कि 7/10। अब 7/10 को जब आप लिखोगे दशमलव में तो क्या आएगा? 0.7 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ नीचे एक 0 है, तो ऑप्शन फोर्थ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब कोई बच्चा होगा यहाँ पे, उसको अगर पेरीमीटर का मतलब नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। मान लो ये एक खेत है। ठीक है, खेत, या फिर बाउंड्री मारा हुआ, आप खेलने जाते हैं बाहर तो बाउंड्री मारा हुआ देखते हैं, ये इसका चारों जो है वो साइड है खेत का। ठीक है, तो मैं पूछूं बच्चे कि मैं अगर इसका बाउंड्री मारना चाहूं तो मुझे कितना लंबा बाउंड्री बनाना पड़ेगा? मुझे जो है कितना लंबा बाउंड्री बनाना पड़ेगा? तो इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो। अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। 4 + 4 + 4 + 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 16 आ जाएगा। ठीक है, 16। तो इस बाउंड्री के लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? पेरीमीटर। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, 4 गुने में साइड, 4 गुने में साइड, मतलब अगर एक साइड जितना दिया हुआ है उसमें 4 से गुना कर दो। यही इसका क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है। अगला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल इस तरह का शेप होता है। ठीक है, उसमें चारों भुजाएं बराबर थी, ये इस तरह का शेप रहता है। इसमें मान लो इसका अलग फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब कि इसे हम लोग लेंथ मानते हैं और इसे ब्रेथ मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लो ये 20 है, ठीक है, और ये जो इसका ब्रेथ है वो मान लो 10 है, तो अगर आपको इस फॉर्मूला से इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2, लेंथ कितना है? लेंथ के जगह पे 20 रख दो, और हमारा ब्रेथ कितना है? 10 है, तो कितना आ जाएगा? 10 और 20, 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30, और गुने में क्या करेंगे बच्चों? 2, तो ये आ जाएगा हमारा 60। अगला सवाल है छठा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू होता है लेंथ गुने में ब्रेथ गुने में हाइट। हाइट मतलब कि ऊंचाई,
क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ गुने में ब्रेथ गुने में हाइट। ठीक है बच्चों, अगला सवाल फोर्थ इसका सही होगा। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है रिप्रेजेंट ऑन टेली मार्क्स, रिप्रेजेंट ऑन टेली मार्क्स। 8 को रिप्रेजेंट करना है, 12 को रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको टेली मार्क्स जिनको नहीं आता उनको मैं बता दूं कि अगर आप एक लिखते हो टेली मार्क्स में ऐसे, तो ऐसे भी एक लिखा जाता है। हम लोग एक कैसे लिखते हैं, ऐसे एक लिखते हैं, लेकिन उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दो बस। अगर आपको 2 लिखना है तो 2 ऐसे लाइन जो है वो खींच दो। 3 लिखना है तो 3 लाइनें खींच दे। 4 लिखना है तो 4 लाइन खींच दो। बड़ा सिंपल होता है टेली मार्क्स। ठीक है, अगर 5 लाइन खींचना है, यहाँ ध्यान दो, जब 5 लाइन खींचना है तो पहले 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, और उसको ऐसे तिरछा खींच देंगे, तो ये क्या हो गया 5। अगर मान लो मेरे को 6 बनाना है तो क्या करें, तो 6 का फॉर्मूला क्या होता है, 5 + 1, तो पहले 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और उसमें अगर हमको 6 जोड़ना है तो 1 और इधर साइड में कर देंगे। ठीक है, तो अभी उसी तरह देखो बच्चों, हमें 8 बनाना है तो पहले 5 बनाएंगे, है ना, 5 1 2 3 4, और ऐसे खींचेंगे तो 5 बन जाएगा, और 3 और एक्स्ट्रा बना देंगे, 1 2 3, है ना, तो ये 8 बन गया। 12 को कैसे बनाओगे, पहले 10 बनाएंगे तो 5 और 5 के जो है हम 2 जोड़े बनाएंगे, 4 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, और जो है हम क्या करेंगे, अब 2 और बना देंगे, है ना, ताकि जुड़ेगा तब ना 10 हो जाएगा। तो ये हमारा टेली मार्क्स होता है। अगला सवाल है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर। बच्चे आपको जो है नीचे दिया गया है एरिया और इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो देखो ये एक स्क्वायर है ना, ध्यान दो यहाँ पे क्या है बच्चे, स्क्वायर। तो आपको पता होगा स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड को 2 बार गुना करते हैं हम लोग, है ना, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है इसका एरिया का फॉर्मूला, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड गुने में साइड। तो इसका अगर एक साइड बच्चे 8 है तो 8 इंटू 8 हो जाएगा, है ना, 8 इंटू 8 है कि नहीं, 8 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया हो जाएगा। और इसका पेरीमीटर का आपको पता होगा 4 गुने में साइड, है ना, ऊपर अभी हमने पढ़ा 4 गुने में साइड, है ना, 4 गुने में साइड। तो ये 4 गुने में 8 कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 32 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो 32 सेंटीमीटर। अगला सवाल है हमारे पास, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। हमें जो है इन्हें फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, दशमलव को अब फ्रैक्शन में बदलना है। तो देखो बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो दशमलव है ना उनको लिख दो। आपको नंबर कितने दिख रहे हैं, संख्या यहाँ पे सिर्फ 3 और 6 दिख रहा है, तो आप ऊपर जो है बट्टा के ऊपर 3 6 लिख दो। अब आपको दशमलव बैठाना है तो नीचे 1 लिखेंगे। अब देखो दशमलव जो है वो कितने अंकों के बाद है, 1 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे जो नीचे है 1 के बाद 2 जीरो बैठेगा, तो ये जो है हमारा फ्रैक्शन में आ गया। उसी तरह यहाँ पे है राइट द फॉर्मूले फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब कि अगर मान लो आपके पास एक क्यूबॉइड है तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसके लिए क्या फॉर्मूले होगा, तो ऊपर पढ़े ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ एट लीस्ट वन शेप विच कैन फोल्ड इनटू क्यूब। मतलब आपको एक ऐसा शेप बनाना है पेपर से जिसको ऐसे मोड़े ना तो वो क्यूब बन जाए। तो देखो कुछ इस तरीके का आप शेप बनाना, पहले तो ऐसे बनाओगे, एक ये नीचे रहेगा, एक मान लो इसको अगर आप मोड़ोगे ऐसे तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फिर इसको मोड़ोगे तो इधर से आ जाएगा, फिर इसको मोड़ोगे तो इधर से आ जाएगा, ठीक है, फिर इसको मोड़ोगे तो इधर से आ जाएगा, चारों पार्टी से इसका घिर गया। लेकिन अब ऊपर भी तो झांकना है, तो ऊपर झांकना है तो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो ये जो है ऊपर इसको ढक देगा। तो इस तरह का शेप जो है जिसको मोड़ करके हम क्यूब जो है वो बना सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूबॉइड। आपको नीचे जो है बच्चे एक क्यूबॉइड दिया गया है, इसका जो हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो आपने पढ़ा अभी कि क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है, इन तीनों को आपस में गुना कर दो। तो 6 है, 2 है और 4 है, इन तीनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 गुने में 2 गुने में 4, 6 दूना 12, 12 चौके 48 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग करना है, मतलब कि आपको देखो लेफ्ट तरफ एक कॉलम दिया गया है और एक राइट की तरफ कॉलम दिया गया है, तो आपको बताना है कि अगर इन सबको शेप को जोड़ोगे तो कैसा शेप बनेगा, फोल्ड करोगे तो। जैसे ये देखो यहाँ पे एक शेप दिया गया है ना आपको, अगर इस शेप को अगर आप ऐसे मोड़ोगे तो ये किस तरीके का शेप बनेगा आपको मिलाना है। जैसे इस शेप को अगर आप जोड़ोगे तो ये ऐसा बनेगा, है ना बच्चों। अगर आप इसको जो है जोड़ोगे तो ये बिल्कुल ऐसा बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये जो है इसका कोन ऐसे ट्रायंगल जो ऊपर है, अगर ऐसे ऐसे मोड़ोगे तो 3 ट्रायंगल बनेगा और एक पिरामिड बन जाएगा।
उसी तरह यहाँ पे देखो, जब आप इसको मोड़ोगे, ये जो सेमी, ये जो आपका दिख रहा है सर्कल और आधा, यहाँ पे ये देखो, तो ये किस तरीके का शेप बनेगा बच्चे, ये किस तरीके का, तो ये जो है कोन बन जाता है, कोन बन जाता है। और ये जो है, ये जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं बच्चे, ये जो है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है। तो जब स्क्वायर को फोल्ड करेंगे तो किस तरीके का जो है वो शेप हमें मिलने वाला है, ठीक है। ये देखो, तो जब आप स्क्वायर को फोल्ड करोगे भाई तो किस तरीके का शेप मिलेगा। और यहाँ पे देखो आपको एक सिलेंडर मिल रहा है, तो सिलेंडर को जब आप करोगे तो कैसा मिलेगा। तो देखो, जब इसी जो है रेक्टेंगल को आप ऐसे सर्कल में करके मोड़ दोगे तो ये जो है सिलेंडर बन जाएगा। और जब इसको आप मोड़ोगे तो ये कैसा शेप बनने वाला है हमारा, इस तरीके का जो है शेप फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, एबिलिटी टू कंप्यूट, मतलब आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। राइट द नेम ऑफ डेसिमल, इसका जो है हमें क्या बताना है बच्चे, नेम लिखना है। जैसे हम कैसे लिखते हैं, 472 है तो इसको कैसे पढ़ते हैं 472, तो उसी तरह इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ोगे, तो इसको पढ़ेंगे वन 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 टेंथ, वन टेंथ, वन टेंथ, वन टेंथ, वन टेंथ क्यों, क्योंकि देखो ये पॉइंट वन है ना, ये पॉइंट वन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन टेंथ, वन टेंथ, मतलब कि एक का 10वां हिस्सा, इसको ऐसे ही डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे 2 है तो ये क्या है, 0.02 है ना, तो ये क्या है, 2 जो है ये 100वां का 2 हिस्सा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 100th, 200th, 200th, ठीक है, 200th, 200th, HUNDRETH, ठीक है, 200th। अगला देखो 0.32, तो आप इसको बना सकते हैं क्या, खुद से सोचिए। अब देखो यहाँ पे जो 10th है ना, वो 10th सेम रहेगा, ठीक है, 10th सेम रहेगा। यहाँ पे दहाई के जो 10वां हिस्सा उसके अंक पे क्या है 3, तो आप लिखोगे 3/10, क्या लिखोगे 3/10, मतलब कि 3/10 है, 3/10 है, 3/10 कहने का मतलब 3/10, 3/10। और आपको यहाँ पे देखो 2 मिल रहा है, 2 क्या है, तो ये 2 जो है वो 100th के स्थान पर है, 100th। तो आपको कोई भी संख्या मिले आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, 10th कर देंगे, 100th कर देंगे, ठीक है। इसमें उल्टा चलता है, उसमें क्या चलता था, ऐसे 10 होता था फिर 100 होता था, इसमें क्या चलता है, यहाँ पे टेंस होता है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 10th होता है, यहाँ पे 100th होता है, यहाँ पे 1000th होता है, यहाँ पे 10,000th होता है, ऐसे ही आगे चला जाता है, ठीक है। अगले कक्षा में पढ़ोगे। नेक्स्ट है, राइट न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग, 2.63। अच्छा देखो 2.63 है, तो 2.63 को ऐसे लिखेंगे, है कि नहीं बच्चे। अगला है 35.03, 35.03, तो 35 लिखना है 35 और उस पर क्या लगाना है 0.03, है ना, 0.03, सही है। चलो अगला सवाल देखो, इसे हमें जोड़ना है, एडिशन करना है। तो देखो बच्चों 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, हाथ में बचेगा 1 तो वो ऊपर आ जाएगा, और 6 3 9 और 1 10, हाथ में बचेगा 1, ये ऊपर आ जाएगा, 6 3 9 और 1 10, हाथ में बचेगा 1, ऊपर आ जाएगा, 5 और 6, ठीक है, 5 और 1 6 और ये आ जाएगा 7। तो हमारा जो उत्तर आएगा पॉइंट वहीं पे जगह पे लगा दिया जाता है, इधर आ जाएगा 5 3 2 5 7 5 12, हाथ में जो 1 बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, 6 2 8 और 1 9, ठीक है। चलो अगला सवाल है हमारे पास, अब देखो डॉलर में दिया गया, रुपया में नहीं। जैसे हमारे यहाँ कैसा चलता है 5 रुपया, 5 10 रुपया। जैसे आप एक लेज का लेज लेने जाओगे तो 5 रुपया में मिलेगा, पार्ले जी लोगे तो 3 रुपया में मिलेगा। यही पे बोला जा रहा है, इफ द प्राइस ऑफ ए ड्रेस इज $5, मतलब कि कोई मान लो आप ड्रेस खरीदने गए बाजार में तो आपको 5 रुपया का मिल रहा है, ऐसे समझो। अगर किसी को $, समझने में दिक्कत हो रहा है तो ये करेंसी है एक, जैसे रुपया हम लोग बोलते हैं वैसे एक करेंसी है $5। फाइंड व्हाट इट कॉस्ट इन इंडियन रूपी, तो हमें बताना है कि ये इंडियन रूपी में कैसे होगा। तो देखो नीचे एक रिलेशन भी दिया गया है, $1 में 67 रुपया होता है, नीचे दिया गया हिंट में। तो देखो बच्चे, अगर $1 में 67 रुपया होता है तो हमें $5 में निकालना है, $5 में है ना, तो 5 को क्या करेंगे 67 से गुना कर देंगे, तो 5 × 67। तो जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 7 × 5 = 35 और 3 बचेगा, 6 × 5 = 30 और 3 335 रुपी जो है वो उत्तर जो है वो आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चल अब जो है
5th सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, पैसा और रुपया। आपने पढ़ा होगा ना कि 1 रुपया में जो है, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, पढ़ा है ना। तो यहाँ पे देखो 5 पैसे को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर 5 पैसे को हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 5 पैसे है, अगर इसको पैसा से रुपया पे बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ता है ना। 100 से भाग दोगे तो क्या इसको लिखेंगे 0.05। क्यों बच्चे, क्योंकि देखो नीचे 2 जीरो है तो इसको 2 अंकों के बाद दशमलव बैठाना होगा। तो ये किससे मैच करेगा, यहाँ पे मैच हो गया। 25 पैसे को कैसे लिख सकते हो, 25 बटे में 100 करो, 25 बटे में 100 करोगे तो क्या आएगा बच्चे 0.25 है ना, 2 अंकों के बाद दशमलव। तो ये जो है 25 पैसे यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चे। 50 पैसे, 50 पैसे मतलब बच्चे 50 बटे में 100 है ना, 50 बटे में 100। तो ये देखो 50 बटे में 100 करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, है ना, समझ रहे हो, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये कितना आया, 5 बटे में 10 आया, है ना, 5 बटे में 10। और ये 5 बटे 10 को कैसे लिख सकते हो, 0.5, क्योंकि देखो नीचे 10 है तो 0.5 होगा। तो 0.5 को हम लोग 0.50 भी लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इससे मैच हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब देखो 10 पैसे को कैसे लिखोगे, 10 पैसे को लिखेंगे सर 10 बटे में 100, क्योंकि रुपया में बदल रहे हैं, 0 से 0 गया तो ये क्या आ जाएगा 0.1, क्योंकि नीचे एक 10 बच गया था तो ये लास्ट वाला ऊपर में जाके हो जाएगा। अब 0.1 के आगे 0 लगाओ, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है यहाँ पे, इन सारे शेप को अगर आप मोड़ोगे तो कैसा बनेगा, फ्रॉम विच शेप यू कैन मेक अ ओपन बॉक्स। आपको एक खुला बॉक्स बताना है। अब देखो अगर आप इस शेप को मोड़ोगे तो क्लियरली खुला बॉक्स बच जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको इधर मोड़ो, इसको इधर मोड़ो, इसको इधर मोड़ो और इसको इधर मोड़ोगे तो इसका 4 गो दीवार खड़ा हो जाएगा, नीचे से भी बंद है लेकिन ऊपर से क्या रह जाएगा, खुला रह जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है बच्चे, सेड 0.3 पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। 0.3 को क्या आप दशमलव में बदल सकते हो, तो बोलोगे कि हाँ सर 0.3 को बोल सकते हो 3 बटे में 10। क्यों 3 बटे में 10 बोल सकते हैं, क्योंकि देखो पॉइंट है तो एक के बाद एक जीरो लग गया। अब ये 3 बटे 10 हो गया। यहाँ पे देखो पिक्चर में आपको दिया गया है 1 2 1 2 3, क्या दिया गया है आपके पास, ये घर है, कुछ आपको जो है वो घर दिए गए हैं। तो बोला जा रहा है इसको रंगो, तो इसमें टोटल घर कितने हैं, 1 2 3 5 10 टोटल घर है। और 10 घर है तो इसमें से जो 3 है, 3 घर वो क्या है बच्चे, आपको जो है कलर करना है। तो इसको कलर कर दो, इसको कलर कर दो, इसको कलर कर दो, 3 घर कलर हो गया। 3 बटे 10 आपको दर्शाना था। ठीक है। चलो अगला सवाल है आपके पास, द फेवरेट फ्रूट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास इज गिवन इन द पाई चार्ट। मतलब कि आपको जो है एक क्लास है, जैसे आपका क्लास है, तो वहां पे किसका क्या फेवरेट फ्रूट है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि 15 बच्चे जो है वो क्या खाना पसंद करते हैं, 25 बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, बनाना, ये इतने जो है ग्रेप्स खाना पसंद करते हैं, ये एप्पल, पाइन एप्पल, मैंगो। ठीक है। तो आपको जो है उत्तर जो है वो बताना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, मतलब कि पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, बच्चा का जो है आपको संख्या जो है वो बच्चे बताना है। ठीक है। देखो अब बच्चे का संख्या बताना है तो यहाँ पे देखो ये जो है 25 हो गया, ये वाला पूरा सेक्शन, ये कितना हो गया 15 हो गया, ये 10 है। ठीक है। और ये दोनों को मान लो ये 5 है और ये कितना है 5 है। अब सबको जोड़ दो, 25 को जोड़ो, 15 को जोड़ो, 5 5 10 हो गया और 10 एक एक्स्ट्रा बार है, इन सबको जोड़ दो तो टोटल बच्चा निकल आएगा, है ना। तो देखो 5 5 10, हाथ में एक एक बच जाएगा, 1 2 3 3 4 5 6, 60 बच्चे जो हैं वो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रेन लाइक टू ईट, मतलब कि 1/4 बच्चे जो है वो क्या खाना पसंद करते हैं। तो 1/4, 15 का जो है 1/4 क्या होगा, 15 का जो है 1/4 मतलब कि इसका 60 का 1/4, 60 का 1/4 कितना होगा 15 होगा। मतलब कि 15 बच्चे जो है वो क्या खाना पसंद करते हैं, देखो 15 बच्चे के सामने तीर कहाँ पे जा रहा है, एप्पल पे, तो 15 बच्चे जो है वो एप्पल जो है वो खाना पसंद करते हैं। अगला है कंप्लीट द टेबल,
आपको जो है बच्चे इस टेबल को जो है वो कंप्लीट करना है। फिगर दिया गया है, फ्रैक्शन बताओ। तो इसमें देखो कितना भाग कलर है और कितना नहीं कलर है, आपको ये बताना है। तो देखो इसको 3 बराबर भाग में पहले बांट दो, है ना, 3 बराबर भाग में बट गया। तो इसमें टोटल जो घर हैं वो है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि टोटल अगर 10 खाने हैं तो उसमें से जो 3 खाना है, 3 जो बॉक्स है वो भरा हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/10। और अगर डिसिमल में बदलोगे तो 0.3, क्योंकि नीचे 10 है। अगला सवाल है द टेम्परेचर इज गिवन बिलो, मतलब कि नीचे जो है क्या दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, कोई सिटी का होगा, ठीक है, कि इस दिन क्या टेम्परेचर रहा, उस दिन क्या टेम्परेचर रहा, ठीक है। तो यही हमें दिया गया। और आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, विच सिटी हैज मैक्सिमम टेम्परेचर। तो देखो जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर है वो क्या है, जयपुर में देखो बहुत ज्यादा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, 42 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो जो जयपुर है उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। ए का आंसर हो गया। बोल रहा है विच सिटी हैज मिनिमम टेम्परेचर, तो सबसे कम किसके पास है भाई, 32 23 सबसे कम है, मतलब कि शिमला, शिमला में जो है वो सबसे कम टेम्परेचर है, ठीक है, शिमला में। अगला है फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट टेम्परेचर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर हमारा कितना था बच्चे, 42 है ना, 42 डिग्री सेल्सियस। और कोल्डेस्ट टेम्परेचर क्या है, 23। इन दोनों का हमको अंतर बताना है। तो 12 में से 3 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, मतलब कि 19 डिग्री सेल्सियस का जो है अंतर आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल है द टेम्परेचर ऑफ शिमला सिटी इज, मतलब कि शिमला सिटी का टेम्परेचर कितना है, तो आपको सिंपली लिख देना है 23 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको वीडियो समझ में आओगा बच्चे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट में जो है पिन किया गया पीडीएफ का लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो है दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी जो है वो आप देख सकते हैं।